आखिरकार आपको सही रास्ता मिल ही गया बेगम खातून। जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया उनकी मशकूर हूं। जानते हो लुकास, बेगम खातून न सिर्फ मोहब्बत करती हैं मुझसे, बल्कि बहुत जल्द मेरी खातून बन जाएंगी। मैं जानता हूं करासी साहब, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी आपको एक शादी का तोहफा देता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी जो जंग है उसमें शरीक होऊंगा। वैसे तो मेरी ताकत अकेले ही उस्मान को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन वादा है तुमसे कि तुम्हें भी बदला लेने का मौका जरूर दिया जाएगा। मैं आपके जंगी मंसूबे जानने के लिए बेताब हूं करासी साहब। आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें। मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसे मारने का मंसूबा बनाया है मैंने। कैसे? उस्मान अपना खैमा इस जगह पर कायम करेगा लुकास, और मैं फिर उसके ऊपर मंजनीकों से उस पर हमला करूंगा। जंग का मैदान सजने से पहले ही मैं उसके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में उस्मान हमारा सामना टूटे हुए बाजुओं के साथ करेगा। शानदार मंसूबा है। उस्मान को आपसे ऐसा सलूक करने की सजा जरूर मिलेगी करासी साहब। बेगम खातून, आप थकी हुई नजर आ रही हैं मुझे। चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ जी, कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई मैं। अगर आप इजाजत दें, आराम करना चाहती हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ, जाकर जासूसी करो और हमारे मंसूबे की खबर पहुंचाओ उस्मान को। ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? क्या बेगम खातून गद्दार है? फिर तो ये सब एक खेल होगा। इसका मतलब कोई हमला नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमला मैं नहीं तुम करोगे। उस्मान को यही गुमान होगा कि हमला मैं करूंगा, मगर ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए है। करारगाह को निशाना तुम बनाओगे लुकास। जिसे कल अपने साथ ले गई थी सोफिया, क्या उसका चेहरा देखा था? वो कौन था? नहीं उस्मान, हम नहीं जानते कि ऐसा कौन है जो सोफिया के लिए अहम है, यानी ऐसा कोई है जिसकी उसे परवाह है। सोफिया का हम जिक्र कर रहे हैं। वो एक शैतान है। उसमें कोई खैर खाही या हमदर्दी नहीं है। जिसे वो साथ ले गई है, जरूर कोई ऐसा है जो उसके लिए मुफीद है। जब मैंने उसे मुकम्मल घेर लिया था तो वो कुछ कहने वाली थी, मगर फिर उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, शायद ये भी कोई खेल हो। हाँ, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक कहा आपने। इसका मतलब करासी के साथ मिलकर फिर कुछ करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, जरूर करेंगे, मगर वो करासी सरदार, उसकी वजह से हम जंग में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से खून रेजी होती है। अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे उस्मान। हम इस जाल से कैसे निकलेंगे? वो चाहे कितने ही मजबूत हो जाएं, उनका इत्तेहाद तोड़ने की हम ताकत रखते हैं। तुम दुआ करो कि बेगम खातून बेनकाब ना हो पाए। तो अब बेगम खातून के लिए दुआ करने के दिन आ गए हैं लगता है। ये जिम्मेदारी है जो उसे दी गई है।
सरोजा, क्या सारा काम मुकम्मल हो चुका है? लोहार अपना काम कर रहे हैं जनाब। ठीक है। हमारे लश्कर की करारगाह पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। जैसा आप कहो। खैर तो है, किस बारे में सोच रहे हो? बताओगे नहीं मुझे? कुछ भी नहीं। मैं उस वक्त को याद करता हूं जब मैं आपके साथ लड़ने का ख्वाब देखता था। वो वक्त, और जब भी हम इकट्ठे लड़ते हैं मुझे बेहद खुशी होती बाबा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। मैं खुश हूं इस बात से कि अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो गई, कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। क्या मतलब बाबा? अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बहादुर बेटा कबीले की हिफाजत करेगा। तो उस वक्त बयान सरदार कौन सी जंग लड़ेंगे? हाँ? होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बयान सरदार, बताइए क्या सब तैयार है? करारगाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? मुहाफिजों की जगह, खाना पकाने की जगह और तमाम सहूलियात कर दी गई हैं। जैसा आपने कहा था, तमाम तदाबीर वैसे ही की हैं हमने। आपने मुझे बुलाया कारासी सरदार? खैर तो है? कहाँ जा रहे हैं? उस्मान की करारगाह को अपनी आंखों से तबाह होता देखना चाहता हूं बेगम खातून। क्या हुआ? इस खबर को सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? यकीनन हुई है, मगर ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप उस्मान को शिकस्त दे देंगे कारासी सरदार। वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। कायुमाज, सिपाही तैयार हैं? जी सरदार, तैयार हैं। आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। चलो तो फिर चलते हैं। आ जाओ बेगम खातून, फतह हमारी मुंतजिर है। तजुर्बाकार सिपाहियों की मुशावरत से हर काम किया जाए, न सिर्फ इस करारगाह के अंदर बल्कि कारासी सरदार की करारगाह भी अब लोगों की नजर में होनी चाहिए। किस वक्त क्या करना है हर किसी को मालूम होना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। आई कुड सरदार। जनाब, बेगम खातून का पैगाम है। गलीज। सरदार, अब क्या करें? कारासी है, साजिश कर रहा है बाजंतीनी के साथ मिलकर वो। वहां यासुआ के नजदीक से मंजनीकों से हमला करेगा करारगाह पर। बेमौत मारे जाएंगे। बुज़दिल जंग के मैदान में दाखिल होने से पहले ही बुज़दिल बन गया। मंजनीकों के हमले से पहले हम वहां जाएंगे। घोड़े लेकर आओ। बयान सरदार, यहां की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, हरगिज भी नजरें मत हटाइएगा। बेफिक्र रहे जनाब। चलिए। चलो सिपाहियों, अपना काम जारी रखो। कारासी साहब ने अपना वादा पूरा किया और उस्मान को करारगाह से बाहर ले गए।
तैयार रहो। उस्मान का ख्याल है कि हमला मंजनीकों से होगा, लेकिन कयामत करारगाह में हमारी तलवारों से आएगी। कमांडर लोकास, उस्मान के कबीले से सामान करीब आ रहा है। अब तुम्हारी बारी है सोफिया। चलो सोफिया। हमला हो रहा है। कोई जिंदा यहां से ना जाए। चले जल्दी से इनका भेस अपना ले। करारगाह को तबाह करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मंजनीखें तैयार हैं कायोमाज? जी बिल्कुल सरदार, वहां चलकर आप देख सकते हैं। इशारा चाहिए आपका हमें। बेगम खातून, मेरी ख्वाहिश है कि उस्मान की करारगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद जब हम वापस महल जाएं तो क्यों ना निकाह कर लें। ऐसे हालात में निकाह? इतनी जल्दी भी क्या है? जरूरत है। दोस्त के भेस में दुश्मन हैं, जासूस हैं, गद्दार हैं, और मेरी पीठ पर छुरा घोंपने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं बेगम खातून। जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? कौन जानता है कि मौत कब आ जाए। तो शादी कर लेते हैं हम। अगर मैं दौराने जंग मर जाता हूं तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे सरदार। मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं रखती हूँ, और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। आपका साथ काफी है। कायमाज सरदार, मंजनीखें कहाँ हैं? वो इस पहाड़ी के पीछे हैं सरदार।
न पहाड़ के ऊपर न पहाड़ के नीचे मंजनीको का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर हमें मिलने वाली खबर दुरुस्त है तो यहाँ किसी चीज के आसार क्यों नहीं है सरदार? वो ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। एहतियाती तदाबीर बढ़ानी होंगी। इस मामले में कोई और भी शामिल है। उस्मान, यहां किसे ढूंढते फिर रहे हो? करासी। क्या सिर्फ करासी कहोगे, सरदार नहीं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें क्या कहता है। मेरे लिए तुम सिर्फ करासी हो। तो क्या ऐसा है उस्मान? वाकई में? खैर, यहां किसे ढूंढते फिर रहे हो? क्या यह देखने के लिए आए हो कि मेरे सिपाही कितनी तादाद में हैं और वो कितने ताकतवर हैं, उस्मान? आज करारगाह के साथ उस्मान के सिपाहियों को भी मार देंगे। देख लो उस्मान, अच्छी तरह देख लो। असल में हम हकीकत के मैदान में हैं। हकीकत का मैदान? हाँ, ये बताओ क्या है हकीकत? हकीकत यह है उस्मान कि इस मैदान जंग में हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा, और जो इस मैदान से बच निकलेगा, याद रहे, उसका नाम तारीख में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। तो ऐसा है? हाँ, ठीक है, समझ गया। क्या लगता है, क्या करासी का नाम तारीख में लिखा जाएगा अपना नाम सुल्तानों में शामिल करने के लिए? हर गुनाह में शामिल हो गया। अपने ही लोगों के खिलाफ कुफार के साथ कारोबार करने से पीछे नहीं हटोगे? हाँ, ऐसा ही होगा उस्मान। जब कोई अपने आप को ही हुक्मरान समझ ले तो उसको उसकी हद याद दिलाने के लिए कुफार से मुआहिदा भी कर सकता हूं मैं। अगर ये गुनाह है तो इसका कफ्फारा अदा करूंगा मैं। चलो अब बताओ मुझे, इस पहाड़ी पर जंग के लिए तैयार हमारे सिपाही और मंजनीखे तलाश कर रहे हो क्या? तो बताओ, कुछ मिला कि नहीं? तुर्कों के लिए तुम शर्म का बाइस हो। आपा! रुको। जिसे अपनी खातून बनाना चाहता था, हकीकत में तो वो तुम्हारी जासूस निकली। जासूस हूं, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं। रुको उस्मान, रुक जाओ। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जासूस मर जाएगी। आपा!
मान लिया मंजनीको के साथ तुम करारगाह पर हमला नहीं करोगे। देखेंगे हम फिर भी तुम्हारा और कौन सा खेल है। जरा सब्र करो उस्मान, सब्र करो जरा। क्या खेल खेला जा रहा है तुम अपनी आंखों से देख ले। बस थोड़ा सब्र उस्मान। तैयार हो जाओ, ये जगह जल्दी खून से भरने वाली है। अच्छी तरह सुन ले, कोई जिंदा ना बच पाए। सिपाहियों, सोफिया। सिपाहियों, आगे आ जाएं। जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। जल्दी बयान, जल्दी। जान से जाओगे। लानत हो तुम पर उस्मान। सिपाहियों, हमला करो। मुझसे दुश्मनी और मेरी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है अपनी आंखों से देख लिया ना। ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन ना समझते और ना ही मुझसे उलझते तो करारगाह इस तरह तबाह ना होती। मैदान में तो आओ जरा, अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। आगे मत बढ़ना उस्मान। बेगम खातून की जिंदगी चाहते हो तो रुक जाओ। अब करारगाह पे नजरें घुमाओ जरा। ये उड़ता हुआ धुआं तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर। देखो, जंग से पहले ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुम्हारा गरूर कैसे तोड़ा है मैंने, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये तुम्हारा आखिरी खेल होगा, ये और तुम्हारा अंजाम होगा। चलो निकालो तलवार और करो सामना। बेगम खातून को छोड़ो। नहीं, आज इतना ही नुकसान काफी है तुम्हारे लिए। अपनी ये ताकत कल के लिए बचाओ। जैसे तुमने मेरे साथ खेल खेला था, बिल्कुल वैसे ही बेगम खातून का सहारा लेकर मैं यहां से निकलूंगा। लुकास करारगाह को तबाह करके रहेगा। गायोमार सरदार, चलो। बिल्कुल बेफिक्र रहे आपा, हम आपको बचा लेंगे। ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता भाई, फिक्र मत करना। भागो उस्मान, भागो, इससे पहले कि मजीद सिपाही मारे जाएं तुम्हारे। अलवाय, यूसुफ। जी सरदार। सरदार, तुम दोनों उसके पीछे जाओगे और बेगम खातून को बहिफाजत लेकर आओगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, करारगाह की तरफ जाएंगे, आ जाओ। चला के रख।
इस करारगाह की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। आज तुम मौत का मजा चखोगे। तुम बुज़दिल और शैतान हो। हम छुप कर वार नहीं करते तुम्हारी तरह। दिखाओ अपनी ताकत यहां मुझे। खयानत की कीमत तुम अपनी जान देकर अदा करोगे बयान। मैं मौत से हरगिज नहीं डरता लोकास। मौत से तुम डरते होगे, हमारे लिए एक तोहफा है। सोफिया, इसके साथ अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म करो इसे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि मैदान में जंग लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा। आओ अपनी हिम्मत दिखाओ कातिलों। मरने के बाद तुर्क तुम्हें बहादुर कहेंगे बयान? कहेंगे कि शहीद हो गया लड़ते लड़ते। तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। हमारी कोशिश अल्लाह के निजाम की सरबुलंदी के लिए है। मुझे मारने के बाद मेरा इंतकाम जरूर लिया जाएगा तुमसे। अच्छा वाकई? पहले ये तो बता, तुम्हारा सरदार उस्मान कहाँ है? हाँ? वो क्यों नहीं आया यहाँ तुम्हें बचाने के लिए? नजर घुमाओ जरा, देखो अपने एतराफ में। हम अपने सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन मददगार है। अपने ही खून में डूब जाओ बयान। अब तुम अपने आखिरी अल्फाज उस्मान को बता सकते हो। आओ सोफिया। अलाउद्दीन। जी सरदार। इधर आओ बेटा। देखो इनमें से कौन जिंदा है। ये शहीद हो गए। सबको गौर से देखो, कोई जिंदा है तो फौरी इलाज करो उसका। जल्दी करो अलाउद्दीन, जल्दी। ये सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। नहीं,
नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, 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 आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत बाबा। बयान सरदार, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा, बाबा, हिम्मत करें सरदार। बाबा, आंखें खोले बाबा, आंखें खोले, खोले, आंखें खोले बाबा, बयान सरदार, बाबा। हालत बहुत खराब है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अभी आपको ठीक कर देंगे। अलाउद्दीन देखो इन्हें, ये ठीक तो हो जाएंगे ना अलाउद्दीन? मेरी आखिरी सांसें हैं मेरे बेटे। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। अलाउद्दीन साहब, मेरे बाबा को आप बचा लेंगे ना? मुझे छोड़ के मत जाए अलाउद्दीन। बाबा, बाबा, सरोजा मेरे बेटे। बाबा, बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा, 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 आपको हिम्मत करनी होगी। ये आपका इलाज कर देंगे बाबा, बाबा, आपका इलाज हो जाएगा बाबा। आप बेटा सब्र करो, सब्र करो सरोजा। तुम्हारे बाबा कुछ कहना चाहते हैं। मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। सरदार, मेरे सरदार। कहिए, कहिए। मैंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैं शहादत के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है मेरे बेटे। सरोजा का बहुत ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करें, सरोजा मेरा भी बेटा है, हरगिज फिक्र मत करें। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा, 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 इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम खाता हूं मैं, जिसने भी ये किया मैं इसका बदला उनसे जरूर लूंगा। इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। उस्मान की करारगाह तबाह हो चुकी है, बेगम खातून की बदौलत। ये तो सिर्फ खेल की शुरुआत है लोकास। सरदारान ये नहीं जानते कि हम एक साथ हैं। जब तुम मैदान जंग में मदद के लिए आओगे तो मैं उनके सामने अनजान बन जाऊंगा।
तुम समझते हो ना लोकास? मैं समझ सकता हूं करासी साहब, सरदारों को खौफजदा ना करें। पापा, कसम खाती हूँ, तुर्कों का जो खून बहाया उसका बदला लेकर रहूंगी मैं। बेगम खातून, मैं तुम्हारे दुश्मन बयान को कत्ल कर कर आ रही हूं और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो। सोफिया। कायूमास, सरदार, इस गद्दार को कले में ले जाओ और जिंदान में डाल दो। जो इसने किया है उसकी सजा मैं इसे खुद दूंगा। हम आपा को रास्ते में बचा लेंगे। चलो जल्दी यहाँ से। यूसुफ, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, वरना बेगम खातून की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर आपा को कैसे बचाएंगे अब हम कले में जाकर बेगम खातून को निकाल ले आएंगे। वहां कैसे जाएंगे? यूसुफ, तुम्हारी मदद से। चलो यहां से। करासी ने बहुत बड़ा धचका दिया है। हर चीज भुलाई जा सकती है, लेकिन ये ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता। सिपाहियों की हालत कैसी है? सबकी हालत काफी नाजुक है सरदार। उनकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उस करारगाह में क्या बचा है? क्या सूरत हाल है? किस हाल में है वो? सबसे ज्यादा नुकसान तरबियत गाह के दाखिली दरवाजे पर हुआ है। हमारे सिपाही उसे ठीक करने में लगे हुए हैं, जल्द ठीक हो जाएगा। जरकुता है बोरान, सिपाहियों को बताओ मुझे। हमारे सिपाही जो गद्दारों के हाथों शहीद हो गए, इसी वजह से सारे सिपाही बहुत उदास है जनाब। खास तौर पर सारोजा साहब, अल्लाह उन्हें ताकत अता फरमाए, उन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। उन तमाम गद्दारियों को जो उन्होंने हमारे साथ की है, जरूर हिसाब लेंगे। करासी कुफ्फार के साथ मिल चुका है, पर वो इसका अंजाम भुगत कर रहेगा। बोरहान, बोरान, जरकुताए, हुजूर, लुकास से हरगिज नजरें नहीं हटाओगे। वो जो लश्कर करासी को देगा, पता लगवाओ कि वो कहां है। वो जिस कले के अंदर है उसे वहीं घेर लिया जाए। उसमें से एक भी सिपाही वहां से बाहर ना निकल पाए, याद रहे। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन जनाब, करासी के साथ इस जंग के दौरान तुम्हारा किरदार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। आपका हुक्म सर, आंखों पे बाबा।